Let me take a quick reaction from our correspondent Rohit Singh, who is in fact in Varanasi. He'll get us a ground reality of what people are expecting as this big battle is going to be on in Varanasi, and then I'll come back to both of you. Rohit, this big announcement is likely to come that Arvind Kejriwal is going to be challenging Narendra Modi from Varanasi. Give us a sense of how the people in Varanasi are taking to this mother of all battles now. Well, it would be a very interesting battle in case Arvind Kejriwal challenges Narendra Modi from this holy city of Varanasi, where I'm standing right now, because I have with me some people also. Let's get in a reaction from them. जो खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने अब मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से उतरेंगे। क्या लगता है, सिर्फ पब्लिसिटी करना चाह रहे हैं या कुछ सीरियस? इस समय देश में नरेंद्र मोदी जी की आंधी चल रही है और अरविंद केजरीवाल उनके सामने कहीं भी टिक नहीं पाएंगे। वो इस आंधी में कहां उड़ के जाके गिरेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। क्यों लड़ना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी? ओनली पब्लिसिटी। वो एक तरह का हाइप क्रिएट करके जनता में, जिस तरह से उन्होंने सोचा कि शीला दीक्षित के खिलाफ जीत जाएंगे, उसी तरह सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जीत जाएंगे। उनके ये भ्रम टूट जाएगा, ये उनकी गलतफहमी है और ये केवल जनता में एक अपना भ्रम फैलाने के लिए और अपना स्टेटस हाई करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा चाहते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जो व्यक्ति दिल्ली सरकार नहीं चला सकी 49 दिनों में, वो व्यक्ति, हमें नहीं लग रहा है कि वो बनारस जैसे शहर में वो चुनाव जीते। उनको एक्चुअल में उनकी जमानत जब्त होने वाली है। वो देखना है कि कितने अंतर से वो हारते हैं। उनका ये लास्ट चुनाव होगा हमारे विचार से। इसके बाद वो चुनाव लड़ना बंद कर देंगे। ये स्थिति है उनकी। ये काशी है। So we are seeing reactions coming from people here. They are saying that it could be just a publicity stunt of Arvind Kejriwal to challenge Narendra Modi on this turf, which is like a stronghold of BJP. And now very interesting to see, because people are saying that this could be just a publicity stunt. The threat is not real.